हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, यानी कि योजना अवधि के दौरान भारत का विदेशी व्यापार, कि किस तरह से ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड यानी कि योजना अवधि के दौरान भारत का व्यापार, विदेशी व्यापार रहा। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल दी गई है। टेबल में 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं 1951 टू 56, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसमें टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 2.1% था, टारगेट अचीवमेंट 3.6% था। वहीं पे अगर हम ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान देखें 2012 टू 17, टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 8% था और टारगेट अचीव्ड 6.7% रहा। देन अगर हम फीचर्स और देखें कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड क्या क्या इसमें क्या क्या विशेषताएं रहीं, तो इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से इंपोर्ट के कंपेयर एक्सपोर्ट में ग्रोथ बहुत स्लो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में ग्रोथ 278 मल्टीप्लाई से भी अधिक रहा है, जबकि इंपोर्ट में ये ग्रोथ एक्सपोर्ट के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा थी। थर्ड इज़ रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट, यानी कि आयातों में तीव्र वृद्धि। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया के इंपोर्ट की क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में ही ग्रोथ किया है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था, जिसकी वजह से बाहर से जो मशीनरीज वगैरह थी, ये रॉ मटेरियल्स था, वो मंगवाना पड़ा था, इंपोर्ट करना पड़ा था। इसी के साथ ही कंट्री में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी इंपोर्ट में फास्ट ग्रोथ हुआ है। द नेक्स्ट इज चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन मीन्स कमोडिटीज़, यानी फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन संरचना मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाने वाली कमोडिटीज़ से है। इंडिया में एक्सपोर्ट में ट्रेडिशनल गुड्स का पार्ट 70% से डिक्रीज़ होकर 20% रह गया है, यानी कि पहले जो ट्रेडिशनल आइटम्स थे वो 70% होता था, जो कि अब 20% ही रह गया। प्रेजेंट में इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली मेन कमोडिटीज़ में इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा मेन है। वहीं पर प्रेजेंट में इंपोर्ट की जाने वाली आइटम्स में ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फूड ग्रेन्स, मशीन्स, पेट्रोलियम आइटम एक्सेट्रा मेन है। द नेक्स्ट इज चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शन में चेंज मीन्स वन कंट्री किन किन कंट्री से इंपोर्ट कर रही है और किन किन कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है। तो प्रेजेंट में इंडिया के एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा 18% है और हमारे एक्सपोर्ट में इसका फर्स्ट प्लेस आता है। वहीं पर इसी तरह ब्रिटेन का सेकंड प्लेस है, जिसका हिस्सा 4.7% है, और जर्मनी का थर्ड प्लेस आता है, जिसका हिस्सा यानी कि जिसकी पोजीशन 4% है। द नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग शेयर इन वर्ल्ड। प्लानिंग पीरियड में इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो हिस्सा है, जो उसकी पोजीशन है, वो डिक्रीज़ हुई है। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया की पोजीशन 1% से भी कम है, यानी कि 1% भी पहुंच नहीं सकी है। तो पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ट्रेड अगर हम ईयर देखें 1950 में, 1950 में जो ट्रेड हो रहा था वो 1.78% था, वहीं पे 1960 में 1.36% था। वहीं पर अगर हम आफ्टर 10 ईयर्स देखें तो 1970 में 0.65% रहा। इसी तरह अगर हम 2003 में देखें तो 0.80% रहा, यानी कि अगर हम ईयर बाय ईयर देखें, आफ्टर 10 ईयर्स गैप देखें तो इंडिया का जो ट्रेड था वो पोजीशन जो थी वो डिक्रीज़ कर रही थी वर्ल्ड ट्रेड में, है ना। और नेक्स्ट इज़ अ फ्यू कंट्रीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंट में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ से है, लेकिन इसमें कुछ कंट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट में अगर हम देखें तो इंपोर्ट में बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन की पोजीशन 25% से भी ज़्यादा है। इसी तरह इंडिया के एक्सपोर्ट में जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान की पोजीशन और पार्ट 50% से भी ज़्यादा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल एंड डाइवर्सिफाइड।
प्रेजेंट में इंडिया द्वारा ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज़ को 7,500 से ज़्यादा कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट की जाती हैं, जबकि इंडिया 140 कंट्रीज़ से 6,000 से अधिक कमोडिटीज़ यानी आइटम्स को इंपोर्ट कर रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी प्रतिकूल व्यापार संतुलन को अगर देखें तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इस वजह से और भी बहुत सारे रीज़न थे। मेन रीज़न ये है, इस वजह से हमारा BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहा, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए, लेकिन अभी तक इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल नहीं बनाया जा सका है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 9th प्लान तक बैलेंस ऑफ ट्रेड का अनफेवरेबल सिचुएशन में 280 मल्टीपल से भी ज़्यादा का इंक्रीजमेंट और ग्रोथ हुआ है।